सेवरस स्नेप की स्टोरी इतनी ज्यादा वेल रिटन है कि उसका जो सेक्रीफाइस था सिर्फ इसलिए कि वो लिली को प्यार करता था, उसने हैरी को टाइम टू टाइम बचाया, प्लस वो एक डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। और अगर वो ना होता तो डंबलडोर का मेजॉरिटी प्लान सक्सीड ना करता। और जब ये पूरी स्टोरी मूवी व्यूअर्स को पहली बार पता लगती है, प्लस उसके बैकग्राउंड में जो वो म्यूजिक चलता है डेथली हेलोस पार्ट 2 के अंदर इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करने के लिए, मैं नहीं मान सकता कि उसको सुनने के बाद ये किसी का फेवरेट कैरेक्टर ना बने। पर आपने हमेशा सुना होगा कि जो लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं वो कभी इस कैरेक्टर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। पर्सनली अगर मुझसे भी पूछोगे, मुझे भी सेवरस स्नेप उतना पसंद नहीं है, सिर्फ बुक्स वाला। अगर हम सिर्फ मूवीज वाले को देखें तो वो मेरे को पसंद है। एलन रिकमैन की एक्टिंग प्लस वो जो स्टोरी प्लस म्यूजिक प्लस वो सिनेमैटिक्स जिस तरीके से उसको शो किया गया, इट्स जस्ट चेरी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। इस वीडियो के अंदर हम पता लगाएंगे कि क्यों बुक्स जिन्होंने पढ़ी हैं उनको सेवरस स्नेप नहीं पसंद आता। तो फिलहाल मूवीज वाले को एकदम साइड रखते हैं और सिर्फ बुक्स वाले को पकड़ते हैं और इसकी पूरी स्टोरी के बारे में पता करते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सेवरस स्नेप AKA द हाफ ब्लड प्रिंस। तो सेवरस स्नेप की जो मदर थी उसका नाम था आइलीन प्रिंस, और ये उसकी मदर का लास्ट नेम ही था प्रिंस, जिससे उसने अपना नेम बनाया था द हाफ ब्लड प्रिंस। हाफ ब्लड वो खुद था, इसलिए हाफ ब्लड प्रिंस। और आइलीन प्रिंस की मैरिज हुई थी एक मगल के साथ जिसका नाम था टोबायस स्नेप। अब बचपन से ही सेवरस बहुत ही पुअर फैमिली के अंदर रहता था और काइंड ऑफ इसने इमोशनल अब्यूज भी सहा है अपने पेरेंट्स की तरफ से। इसके फादर मैजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसकी मदर और इसके फादर की हर वक्त लड़ाई होती रहती थी, जिसकी वजह से ये काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज भी हो गया था। जब सेवरस स्नेप हैरी को ऑक्लोमेंसी सिखा रहा होता है तब हैरी इसके माइंड के अंदर एक सेकंड के लिए देखता भी है और तब वो देखता है कि कैसे इसके पेरेंट्स इसके सामने लड़ रहे हैं और कैसे स्नेप एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है और सिर्फ सुन रहा है। और स्नेप रहता था एक जगह पे जिसको बोला जाता था स्पिनर्स एंड, और ये एक मगल इनहेबिटेड एरिया था। यहाँ पे आसपास सिर्फ मगल्स रहते थे और इसी के आसपास रहते थे पेटूनिया और लिली एवंस। और स्नेप जब बहुत ज्यादा छोटा था अपने फादर के ही पुराने कपड़े डालता था और कई बार इसके कपड़े ऐसे होते थे जो इसके ऊपर ऐसे लगते थे कि भाई बहुत बड़े बड़े कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि अपने फादर के डालता था। जो उसका ओवरकोट होता था वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रहा होता था। इसके हेयर जो थे वो भी बहुत ज्यादा ग्रीसी थे और ये काफी देर से एक लड़की को स्टॉक कर रहा था काइंड ऑफ, जिसका नाम था लिली एवंस। वो अपनी सिस्टर के साथ पार्क में खेलने आती थी और उसको मैजिक ट्रिक्स करके दिखाती थी। तो बहुत दिनों तक उनको स्टॉक करने के बाद इसने एक बार ही डिसाइड कर ही लिया कि ये जाके उनसे बात करे। वो तब होता है जब लिली और पेटूनिया पार्क के अंदर खेल रहे होते हैं और एकदम लिली हवा में उड़ जाती है और फिर ग्रेसफुली नीचे आती है। तब पेटूनिया हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तूने कैसे किया। तब स्नेप उनके सामने आता है उसी ओवरकोट और वैसा दिखते हुए और उनके सामने आके उनको बोलता है कि मुझे पता है ऐसा क्यों कर सकती है, क्योंकि ये एक विच है। और पेटूनिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल देती है कि ये बहुत बढ़िया चीज नहीं है किसी को कहना। लिली भी गुस्सा होती है और वो वहां से भाग जाते हैं। कट टू कुछ दिनों बाद लिली को बिलीव होने लग जाता है कि स्नेप क्या कह रहा है और उनकी बात होती है। तब स्नेप उसको फिल इन करना शुरू कर देता है सारी इन्फॉर्मेशन विजिटिंग वर्ल्ड के बारे में जितनी उसको पता है। और लिली के दिमाग में ये भी रहता है कि वो सिंस एक मगल बॉर्न है तो क्या ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा हॉगवर्ट्स में जब वो जाएगी। स्नेप के लिए एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट करता था क्योंकि स्नेप बहुत तगड़ा बिलीवर था उस पॉइंट तक प्योर ब्लड सुप्रीमेसी में, और वो काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल भी हो जाता है जब वो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा। उसके बाद लिली का लेटर आता है हॉगवर्ट्स से और एक पर्सन आता है हॉगवर्ट्स से ही जो उनके पेरेंट्स को फिल इन करेगा कि हॉगवर्ट्स एक्चुअली में क्या है और ये जो मैजिकल वर्ल्ड है ये क्या है। और पेटूनिया जो होती है वो काफी ज्यादा एनवियस हो जाती है लिली से कि वो सोचती है कि ये क्यों जा रही है, मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मैं नहीं जा पा रही। और तब वो एक लेटर लिख देती है डंबलडोर को ये एक्सप्लेन करते हुए कि प्लीज मुझे भी एडमिशन ले लो। और डंबलडोर बहुत आराम से उसको एक रिप्लाई करके भेज देते हैं कि नहीं हम नहीं ले सकते तुझे अंदर क्योंकि तेरे अंदर कोई मैजिकल स्किल नहीं है। और लिली और स्नेप काफी इंटरेस्टेड होते हैं कि डंबलडोर का क्या रिप्लाई आया था, तो वो ब्रेक इन करते हैं पेटूनिया के रूम में और ये लेटर रीड कर लेते हैं। इस बीच में काफी लड़ाई भी होती है पेटूनिया और स्नेप की, जिसमें वो उसके ऊपर एक ब्रांच मार देता है। लिली थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनकी दोस्ती में इतना कोई फर्क आता नहीं है। बट टू किंग्स क्रॉस स्टेशन जब पहली बार लिली एवंस और स्नेप निकलते हैं हॉगवर्ट्स के लिए, तब जब वो वहां पे होते हैं तब पेटूनिया लिली को बोलती है कि बढ़िया हुआ कि तुम जैसे लोगों को हमसे दूर कर दिया जा रहा है क्योंकि तुम लोग सब फ्रीक्स हो। तब लिली उसको बोलती है कि तुझे तब तो ये नहीं लगा था जब तूने एल्बस डंबलडोर को ये लेटर लिखा था कि मुझे भी अंदर ले। और वो इतना गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि तूने कैसे मेरे प्राइवेट लेटर्स को रीड किया। लिली बोलती है कि स्नेप सिर्फ क्यूरियस था कि कैसे एक मगल ने हॉगवर्ट्स के अंदर एक लेटर भेज दिया। उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर विजिट्स भी काम
काम करते होंगे। पेटूनिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर जब ट्रेन चलती है उस वक्त लिली बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होती है और वो जाके बैठी होती है उसी कंपार्टमेंट में जहाँ पे जेम्स और सीरियस बैठे होते हैं। जेम्स और सीरियस अपने आप में बात कर रहे होते हैं और उनको कोई लेना देना नहीं होता कि कौन यहाँ पे आ रहा है और कौन क्या बात कर रहा है। और जिस वक्त स्नेप वहां पे आता है तब भी वो कोई नोटिस नहीं करते कि कौन यहाँ पे आया है। तब स्नेप उसको थोड़ा कंफर्ट करना शुरू कर देता है और उसको बोलते हैं छोड़ पेटूनिया को, अभी उसके साथ जो भी हो रहा है, हम लोग हॉगवर्ट्स जा रहे हैं फाइनली। और वो उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तू स्लिदरिन में ही हो मेरे साथ। और ये चीज जेम्स सुन लेता है और उसको बोलता है कि स्लिदरिन वहां पे कौन जाना चाहता है। तब सीरियस उसको रिप्लाई देता है कि मुझे नहीं पता, मेरी पूरी फैमिली स्लिदरिन में रही है, शायद मैं अकेला होऊंगा जो ये ट्रेडिशन को ब्रेक करेगा। और जेम्स बोलता है कि मैं अपने फादर की तरह ग्रिफिंडोर में जाऊंगा जहाँ पे ब्रेव लोग रहते हैं। और ये सुन के स्नेप हंस देता है। और जब स्नेप हंसता है तब जेम्स उससे पूछता है कि गॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। स्नेप बोलता है कि नहीं, इफ यू रादर बी ब्रॉनी देन ब्रेनी। और इसमें सीरियस बोलता है कि मुझे ये बता कि तू कहाँ पे जाना चाहता है, सिंस यू आर नाइदर। और जेम्स हंसने लग जाता है और लिली उठती है और स्नेप को बोलती है कि सेवरस यहाँ से निकलते हैं। और इसके बाद होता है कि वो पैर निकालते हैं और उसको घेरने की कोशिश करते हैं और सीरियस उसको बोलता है गुड बाय स्निवलस। और यहीं से स्नेप का निकनेम भी बढ़ता है स्निवलस। इसके बाद सॉर्टिंग सेरेमनी शुरू होती है और वहां पे लिली ग्रिफिंडोर में चले जाती है और स्नेप स्लिदरिन में चला जाता है। और जब लिली ग्रिफिंडोर में जा रही होती है और वहां पे टेबल पे जाके बैठ रही होती है तब जेम्स और सीरियस थोड़ा सा हटते हैं ताकि वो स्पेस बना पाए उसके बैठने की। लेकिन लिली देखती है कि ये लोग वही हैं जो उस कंपार्टमेंट से थे, इसलिए वो थोड़ा दूर जाके बैठ जाती है। इसके बाद स्नेप और लिली का इंटरेक्शन काफी कम होना शुरू हो जाता है और स्नेप काफी ज्यादा एनवियस रहता है जेम्स से। लुपिन और सीरियस के हिसाब से उसको लगता था कि जेम्स काफी ज्यादा कूल है और वो वैसा बनना चाहता है, पर वो ऐसा बन नहीं पा रहा था। स्नेप काफी ज्यादा अनपॉपुलर था पूरे हॉगवर्ट्स से। इसको डार्क आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ये डार्क आर्ट्स यूज भी करता था। इसके जितने भी दोस्त थे वो सब ऑलमोस्ट डेथ ईटर्स ही बने थे। और लूसियस मैल्फॉय का काइंड ऑफ ये पंटर था। लूसियस मैल्फॉय उस वक्त 5th ईयर में था जब ये 1st ईयर में था। इसके बाद इनका रिफ्ट काफी ज्यादा बढ़ता रहता है। स्नेप को ये भी शक रहता है कि लुपिन जो है वो वेयरवुल्फ है और ये वो लिली को भी बताता है, बस ये डायरेक्टली नहीं बताता कि वो एक वेयरवुल्फ है। जेम्स, सीरियस, लुपिन, पीटर पेटिग्रू, इन सबका बहुत तगड़ा फड्डा चलता रहता है स्नेप के साथ। स्नेप कोई मौका नहीं छोड़ता था जेम्स पे अटैक करने का और जेम्स कोई मौका नहीं छोड़ता था स्नेप के ऊपर अटैक करने का। और जो जेम्स था वो काफी बच्चों के ऊपर अपने जिंक्सेस परफॉर्म करता था। काइंड ऑफ वो बुली था, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड था और काफी लोग उसको कूल मानते थे। और जेम्स को लिली शुरू से ही पसंद थी, लिली को जेम्स बिल्कुल नहीं पसंद था। और जो मैडम पॉम्फ्री होती है वो लुपिन को हर फुल मून पे वॉम्पिंग विलो के पास लेके जाती है ताकि वो वहां पे जाके रात को अपनी वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। और जेम्स, सीरियस और पीटर पेटिग्रू ये तीनों एनिमेगस होते हैं और ये वहां पे उसके साथ जाते हैं और घूमते रहते हैं। स्नेप हमेशा शक करता था कि लुपिन हर फुल मून पे जाता कहां पे है। तो सीरियस उसको बोलता है कि अगर तुझे इसका आंसर चाहिए तो वॉम्पिंग विलो के पास जा और अपना आंसर देख ले। और वो उसको बता देता है कि वॉम्पिंग विलो को कैसे रोकना है और क्या क्या करना है। और स्नेप ऐसा ही करता है, वो वहां पे जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब सीरियस जेम्स को ये बताता है कि उसने क्या किया, जेम्स बिल्कुल हॉरिफाइड हो जाता है और भागता है उसको बचाने के लिए। लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और स्नेप लुपिन को देख लेता है कि वो एक वेयरवुल्फ है। लेकिन डंबलडोर उसको बोल देते हैं कि ये चीज तूने किसी को नहीं बतानी। और स्नेप को हमेशा लगता था कि ये जो चारों लोग थे ये जोक में इन थे, ये चाहते थे कि स्नेप अंदर जाए और लुपिन इन वेयरवुल्फ फॉर्म उसको मार दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जेम्स कभी इस प्लान के अंदर नहीं था, ना ही लुपिन था। और जेम्स उसको बचाने भी गया था। पूरे स्कूल में ये बात फैल गई थी कि कैसे जेम्स ने स्नेप को बचाया और ये चीज स्नेप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो एक दिन वो लिली के साथ जब बात कर रहा होता है, लिली उसको बता रही होती कि जिस लोगों के कंपनी में तो रहता था वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके साथ बिल्कुल मत रहे। और स्नेप के एक दोस्त ने एक स्टूडेंट के ऊपर एक डार्क स्पेल यूज किया हुआ था। और जब लिली उसको कन्फ्रंट करती है कि तू ऐसे दोस्त के साथ कैसे दोस्ती रख सकता है, तब स्नेप उसको बोलता है इट वॉज जस्ट अ लाफ, वो सिर्फ एक मजाक था। और लिली जब उसको समझाती है तब स्नेप उसको इंटरप्ट करता है और बोलता है कि तो जेम्स पॉटर का क्या। तो लिली उस वक्त बिल्कुल जेम्स को पसंद नहीं करती थी और वो बोलती है कि तो जेम्स पॉटर का क्या। और लिली साथ में जेम्स की थोड़ी बेइज्जती भी कर देती है, जिसको सुनने के बाद स्नेप थोड़ा खुश हो जाता है। और स्नेप उसको काइंड ऑफ हिंट देता है कि उसको पता लग जाए कि लुपिन फुल मून पे कहां जाता है। लेकिन लिली बोल देती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जेम्स ने तेरी जान बचाई थी। और इस पे स्नेप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काइंड ऑफ कुछ की मूवमेंट्स हैं और कुछ की चीजें हैं जो इसकी पूरी स्टोरी को काइंड ऑफ शेप दे रही थी। और जो मेन टर्निंग पॉइंट आता है लिली और जेम्स की दोस्ती के ऊपर, वो आता है जब इनके 5th ईयर में आउल्स का टेस्ट होता है और ये लोग बाहर कोर्टयार्ड में घूम रहे होते हैं। तब जेम्स और सीरियस बोर होके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बीच में लिली इनको इंटरफेयर करती है और जेम्स और सीरियस को मना करती है इसको अटैक करने पे। और सिंस जेम्स को लिली के ऊपर क्रश था तो वो उसकी बात मान के उसको ड्रॉप कर देता है। और वो स्नेप को बोलता है शुक्र मना कि लिली यहाँ पे है, नहीं तो अभी तेरे साथ बहुत बुरा होता। और स्नेप बोलता है मुझे किसी भी मड ब्लड से हेल्प की जरूरत नहीं है। और इस बात पे जेम्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अपोलोजाइज कर एवन से अभी। और लिली भी काइंड ऑफ गुस्सा हो जाती है और उसकी बेइज्जती करके उसके साथ में उसका निकनेम स्निवलस बोल के वहां से चले जाती है। स्नेप को काफी रिग्रेट
रिग्रेट होता है कि उसने क्या बोला, इसलिए वो ग्रिफिंडोर कॉमन रूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है और वो लिली की एक फ्रेंड को बोल देता है कि लिली एवंस को बोलो कि मुझे मिलने आए, नहीं तो मैं यहीं पे पूरी रात रहूंगा। ये काइंड ऑफ दिखाता है कि स्नेप की डेस्परेशन कितनी थी एक लड़की के पीछे। और जब लिली वहां पे बाहर आती है तब लिली उसको बोलती है तूने जो बोला वो गलत था, और स्नेप अपोलोजाइज कर रहा होता है कि जो मैंने बोला वो मैं गलत बोला, मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। लेकिन लिली बोलती है कि जितने भी दूसरे लोग हैं जो मेरी तरह ही मगल बॉर्न है, तो सबको मड ब्लड बोलते हैं, तो मैं एक्सेप्शन क्यों। और इसके बाद इनकी दोस्ती ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जैसे 5th ईयर तक जेम्स बहुत ज्यादा एरोगेंट था, बहुत ज्यादा बुलिंग नेचर का था, उसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है और जब वो 7th ईयर में होता है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होता है। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, काइंड और ये सब होता है। और यही चेंज देखने के बाद लिली उसको डेट करना शुरू कर देती है। और सिंस जेम्स एक बुली था इसलिए उसके अंदर ये भी चेंज आया कि उसने लोगों को जिंक्स करना बंद कर दिया। लेकिन स्नेप एक एक्सेप्शन था। स्नेप कोई मौका नहीं छोड़ता था जेम्स के ऊपर अटैक करने का, जेम्स कोई मौका नहीं छोड़ता था उसके ऊपर अटैक करने का। और जेम्स को स्नेप इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि वो हर वक्त डार्क आर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा घुसा रहता था। और इवन ये चीज तब भी नोटिस होती है जब हैरी के 6th ईयर में स्नेप डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास लेनी शुरू कर देता। तब वो जिस तरीके से क्लास को बता रहा होता है कि डार्क आर्ट्स क्या चीज है, कितनी फैसिनेटिंग चीज है, उसको देख के इवन हैरी शॉक हो जाता है। ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे इसको प्यार हो डार्क आर्ट्स। और जब इनकी ग्रेजुएशन होती है उसके बाद स्नेप डेथ ईटर्स को ज्वाइन कर लेता है और वोल्डेमॉर्ट इसको एक टास्क देता है। वो बोलता है कि तू जा हॉगवर्ट्स के अंदर और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर। और इसने डंबलडोर से मिलना था हॉग्स हेड के अंदर, जो डंबलडोर के भाई का एक इन था। लेकिन डंबलडोर उस वक्त इंटरव्यू ले रहे होते हैं ट्रेलॉनी का। डंबलडोर ऑलमोस्ट उसको मना ही करने वाले होते हैं कि तू फिट नहीं है इस जॉब के लिए। उसी वक्त ट्रेलॉनी एक ट्रांस के अंदर चले जाती है और वो जो पूरी प्रोफेसी होती है जिसमें ये पता लगता है कि हैरी ही होगा जो इन फ्यूचर जाके वोल्डेमॉर्ट को मारेगा। टेक्निकली ये नहीं थी प्रोफेसी, हैरी और नेविल के बीच में दोनों में से कोई एक था जो वोल्डेमॉर्ट को मारेगा। और स्नेप जब बाहर खड़ा होकर वो सुन रहा था कि प्रोफेसी क्या थी, उतने में ही उसको पकड़ लिया जाता है और उसको वहां से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन स्नेप कोई मौका नहीं छोड़ता, वो सीधा भागता है वोल्डेमॉर्ट के पास और उसको बता देता है ऐसा। और वोल्डेमॉर्ट इंटरप्रेट करता है कि जो प्रोफेसी है वो लिली एवंस के बेटे के ऊपर पॉइंट कर रही है। और जब स्नेप ये सुनता है तब वो हॉरिफाइड हो जाता है और स्नेप वोल्डेमॉर्ट से बेग करता है कि प्लीज उसकी चाहे पूरी फैमिली को मार दो, लिली एवंस को कुछ मत करना। वोल्डेमॉर्ट उस वक्त तो उसको बोल देता है कि हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन स्नेप को लगा कि ये उस पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो जाता है डंबलडोर के पास। और वो एक्चुअली में एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही जाता है और डंबलडोर को बोल रहा होता है कि प्लीज लिली को बचा लो। और डंबलडोर ये बोलते हैं कि लिली को बचा लो, लेकिन उसके जो फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं, उसका क्या। और फिर स्नेप बोलता है कि हाँ उन्हें भी बचा लो, लेकिन डंबलडोर बोलते हैं कि यू डिस्कस्ड मी। डंबलडोर बोलते हैं कि मैं बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगा। स्नेप बोलता है कि एवरीथिंग, जो तुम बोलो। उसके बाद हमें पता है कि ये प्लान ऐसे वर्कआउट नहीं करता और वो उसको जाके मार देता है। उसके बाद हैरी की एंट्री होती है हॉगवर्ट्स के अंदर और स्नेप शुरू से ही हैरी को हेट करता था और स्नेप वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोफेसर था। हैरी पॉटर मूवीज में काफी बार ये चीज दिखाई है कि वो कैसे वेयरवुल्फ के सामने आके उसको प्रोटेक्ट करता है। ये सब मूवीज वाला स्नेप नहीं करता। जो एक्चुअली में वहां पे जो सीन होता है उसमें स्नेप ऑलमोस्ट सीना ही लो होता है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको बस ये चाहिए कि सीरियस को किसी ना किसी तरीके से पकड़ा जाए। उस पॉइंट तक अगर कोई बुक्स पढ़ता है तो स्नेप ऑलमोस्ट एनरेज होता है, इतने गुस्से में होता है। स्नेप सिर्फ ये चाहता था कि ये जो बंदा है इसकी वजह से लिली मरी है, ये भी एक पॉइंट था उसके गुस्सा होने का, लेकिन ये भी एक पॉइंट था कि वो ये चाहता था कि ये जो लोग हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसको डेमेंटोस की किस डिजर्व करता है। उससे पहले क्विरल वाला सीन होता है जब डंबलडोर उसको बोलते हैं कि क्विरल के ऊपर ध्यान रखना ताकि वो कुछ पुठा काम ना कर सके। और उसके बाद सीरियस ब्लैक वाला सीन होता है जो मैंने अभी बताया। और उसके बाद जब वोल्डेमॉर्ट वापस आता है तब डंबलडोर उसको बोलते हैं कि अब तुझे वोल्डेमॉर्ट के पास जाना चाहिए। और स्नेप 2 घंटे बाद वोल्डेमॉर्ट के पास जाता है और वोल्डेमॉर्ट उसको काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछता है कि जब मेरे डाउनफॉल हुई थी तब तो मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आया। तो उसने बोला कि जैसे बाकी सब डेथ ईटर्स को लगा वैसे मुझे भी लगा कि आपकी एक्चुअली में डेथ हो गई और मैं काइंड ऑफ आपका ऑर्डर ही फॉलो कर रहा था हॉगवर्ट्स में और मैं वहां पे कंफर्टेबल था और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एस्कबान के अंदर जाऊं। और वो वोल्डेमॉर्ट को सेटिस्फैक्टरी आंसर दे देता है हर एक चीज का, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट एग्री कर लेता है कि हाँ मैं तुझे रख लेता हूँ। लेकिन इसके बीच में भी काफी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बुक्स रीडर इसको हेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉबलेट ऑफ फायर के अंदर ड्रेको मैल्फॉय एक बैज बनाता है जिसके ऊपर लिखा होता है पॉटर स्टिंग। और इसी के चक्कर में जब भी ये लोग स्नेप की क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं तब वो हरमाइनी को बोलता है कि हरमाइनी तुझे एक बैच चाहिए ये वाला, लेकिन वो बोलता है कि प्लीज मेरे हाथ को टच मत करना, मैं किसी मड ब्लड को नहीं चाहता कि वो मेरा हाथ टच करे। और हैरी उस वक्त पहले इतना परेशान होता है, हैरी अपनी वॉन्ड निकालता है, ड्रेको उधर से अपनी वॉन्ड निकालता है, ये दोनों एक दूसरे पे स्पेल कास्ट करते हैं। हैरी का स्पेल ड्रेको के एक फ्रेंड पे लग जाता है और ड्रेको का स्पेल हरमाइनी के ऊपर लग जाता है और हरमाइनी के तीर बुक्स के अंदर थोड़े से बाहर होते हैं। अब वो एक्चुअली में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और काफी बड़े हो जाते हैं, उसके ऑलमोस्ट चिन तक आ जाते हैं यहाँ तक। और जब स्नेप बाहर आता है तब स्नेप देखते हैं कि क्या हुआ है और तब
स्नेप ड्रेको की गलती बिल्कुल नहीं मानता और हरमाइनी को देख के बोलता है कि मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से हरमाइनी रोती हुई वहां से भागती है। और उसने नेविल को भी इतना ज्यादा परेशान किया हुआ था कि आप लोग ये सोचो कि जब नेविल को थर्ड ईयर में बॉगट के सामने आना था तब उसका बॉगट ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्नेप के ऊपर, एंड दिस इज काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग। प्लस अगर कोई क्विडिच का मैच हो रहा होता है उससे पहले अगर कोई स्लिदरिन की टीम का मेंबर किसी और टीम मेंबर के ऊपर कोई कर्स कास्ट कर देता है तब वो स्लिदरिन वालों को कुछ नहीं कहता था, बल्कि वो दूसरी टीम को डांटना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से स्लिदरिन्स को छोड़ के पूरा स्कूल इसको हेट करता था। प्लस ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के बाद जब सीरियस को ये बोला जाता है कि तू अपने घर के अंदर ही है, तुझे घर के बाहर नहीं जाना, तब स्नेप उसको बार बार बोलता रहता है कि क्लीनिंग कैसी चल रही है, तो सिर्फ घर पे बैठ के अपनी मदर के घर पे बैठ के छुपा हुआ है। इनडायरेक्टली बोलता है पर बोलता ऐसा ही है। और इसकी और सीरियस की भी काफी बार लड़ाई होती है। उसके बाद हमें पता है इसने डंबलडोर को मारा था, डंबलडोर के साथ इसने प्लान्स बनाए थे। और काफी लोगों के अंदर एक क्वेश्चन रहता है कि स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट को कैसे पागल बनाया, और ट्रू बी ऑनेस्ट इसका आंसर मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं है, क्योंकि बुक्स के अंदर भी एक्चुअली में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये बोला गया कि स्नेप बहुत तगड़ा ऑक्लूमेंस था और वोल्डेमॉर्ट बहुत तगड़ा लेजिलिमेंस था। और अगर वोल्डेमॉर्ट को स्नेप कोई चीज बोल रहा है, वोल्डेमॉर्ट ये फील कर लेता है कि ये अपनी मेमोरी को छुपा रहा है कि मैं इसकी मेमोरी को ना देख पाऊं, तब वोल्डेमॉर्ट को शक तो जरूर होगा। मुझे ये लगता है कि स्नेप एक फॉल्स मेमोरी दिखाता था वोल्डेमॉर्ट को, जिससे वोल्डेमॉर्ट जब देखता था तब उसको लगता था कि हाँ यही रियलिटी है। और ये चीज होती भी है जब डेथली हैलोज बुक के अंदर स्नेप आके उनको बताता है कि एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का ये प्लान है और ये इस जेट पे हैरी पॉटर को बाहर लेके जाएंगे। तब बुक्स के अंदर ये मेंशन है कि वोल्डेमॉर्ट काफी देर तक उसके ऊपर देखता रहता है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। और मुझे यही लगता है कि स्नेप उस वक्त एक फॉल्स मेमोरी दिखाता होगा वोल्डेमॉर्ट को, ताकि वो ये देख पाए कि जो ये बोल रहा है वो सही है। क्योंकि अगर वो अपनी मेमोरी को बिल्कुल बंद करके रखेगा तब वोल्डेमॉर्ट को भी शक होगा, मुझे लगता है। पर इधर ये भी है कि स्नेप ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक वोल्डेमॉर्ट को दी है कभी वो गलत नहीं हुआ। इसके बाद भी लोगों को लग रहा होगा कि स्नेप की स्टोरी एक्चुअली में ट्रेजिक है, पर सिंस मैं पूरी बुक की स्टोरी तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि स्नेप से ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी और भी कैरेक्टर्स की है, जैसे डंबलडोर। उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है, ये देख सकते हो। डंबलडोर की स्टोरी बाय फार द मोस्ट ट्रेजिक वन है पूरे हैरी पॉटर में। उसके बाद सीरियस ब्लैक है, उसकी भी स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रेजिक है, क्योंकि वो 13-14 साल एस्कबैन के अंदर रहा है, वो भी ऐसे मर्डर के लिए जो उसने नहीं किया, प्लस उसको इसलिए एक्यूज किया गया कि उसने अपने फ्रेंड को मारा है। स्नेप जो बुक वाला है उसके अंदर सिर्फ एक ट्रेजेडी हुई है कि लिली की डेथ हुई है, और उसके अलावा उसको कोई रिमोर्स नहीं था। वो एक टोटल बुली था जो अपने स्टूडेंट्स को बुली करता था और सब कुछ करता था, लेकिन ये डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि उसने हैरी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कुछ किया, और ये इसकी वजह से ही था कि हैरी का चांस भी बना कि वो वोल्डेमॉर्ट को मार पाए। एंड दिस वाज इट।